नमस्कार, गुड न्यूज इंडिया के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शहला निगार। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं निखिल सिंह। गुड न्यूज इंडिया एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं देश भर से सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी ऐसी खबरें जो आपको खुश होने का मौका तो देती ही हैं, साथ ही आपके मन में नई ऊर्जा और नई स्फूर्ति का संचार भी करती हैं। बिल्कुल दर्शकों, तो देश के कोने कोने से हम आपके लिए ऐसी सार्थक, सकारात्मक खबरें लेकर आते हैं जो आपके चेहरों पर मुस्कान बिखेर देती हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि हम इसमें आपके विचार भी सम्मिलित करते हैं और इस बार हम जो अपनी कहानियां, जो सकारात्मक खबरें दिखाएंगे, उसमें से आपके भी विचार वाली एक ऐसी ही कहानी भी सम्मिलित होगी। तो आइए शुरू करते हैं गुड न्यूज़ इंडिया। तो शहला, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मिलवाते हैं अपने दर्शकों को बेंगलुरु के कुछ उत्साही युवाओं से जो एक सार्थक परिवर्तन के वाहक बने हैं। सचमुच निखिल, इन युवाओं की जो कोशिश है ये वाकई बहुत अहम है, क्योंकि ये युवा कोशिश कर रहे हैं अपने शहर को साफ सुथरा बनाने की, दीवारों को पोस्टर मुक्त बनाने की। और ये युवा अपील कर रहे हैं लोगों से कि कोई भी दीवारों पर पोस्टर ना चिपकाए और साथ ही अपने शहर की दीवारों को खूबसूरत भी बना रहे हैं। देश का नौजवान ही देश की पहचान और ताकत होता है। हमारा देश नौजवानों का देश है। वो नौजवान जिनकी हिम्मत, हौसले और लगन को अगर सही दिशा मिल जाए तो विकास का हर सपना पूरा हो सकता है। ये नौजवानों का ही जज्बा है जो जिम्मेदारी लेते हैं अपने शहर को साफ रखने की। इनके लिए देश की शुरुआत होती है अपने शहर, अपने मोहल्ले और अपनी गली से। उन गलियों से जिन पर बेहिसाब पर्चे और पोस्टर चिपकाकर कुछ लोग शहर की खूबसूरती बिगाड़ते हैं। लेकिन बदलाव का रास्ता इन्हीं गलियों से होकर निकलता है, जिस पर चल निकले हैं कुछ ऐसे नौजवान जिनमें स्वच्छता को लेकर एक जुनून है। ये युवा बेंगलुरु शहर से ताल्लुक रखते हैं। अपने समूह को इन्होंने नाम दिया है यूथ फॉर परिवर्तन। इसके ज्यादातर सदस्य छात्र हैं। अपनी तमाम जरूरतों के बावजूद भी इन छात्रों ने खुद के बचाए हुए पैसे खर्च करके उन गलियों की दीवारों को साफ करने के साथ ही दीवारों को कर्नाटक राज्य के झंडे जैसा रंग दिया है। अब ये सभी लोगों से दीवारों पर पोस्टर और पर्चे ना चिपकाने की अपील कर रहे हैं। हम सब लोग पढ़ाई करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा शहर साफ सुथरा और सुंदर हो। हमने इस काम के लिए किसी से मदद मांगने की बजाय अपनी पॉकेट मनी का इस्तेमाल किया। हम दीवारों को कन्नड़ झंडे की तरह लाल और पीला रंग रहे हैं। पेंट भी हमने अपने पैसों से खरीदा है। हमारे पेंट करने के बाद भी शायद कुछ लोग पोस्टर चिपका दें, लेकिन हम फिर से पोस्टर हटाकर दीवारें साफ करेंगे और उन्हें पेंट कर देंगे। हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक न एक दिन उन्हें ये समझ में आ जाएगा कि दीवारों को गंदा नहीं किया जाना चाहिए। मैं एसेंचर नाम की संस्था में काम करती हूँ। इन लोगों को यहाँ गोद्रापलैया में काम करते हुए देखा तो मैं भी इनके साथ जुड़ गई। मैं यहाँ सिर्फ शनिवार और रविवार के दिन आ पाती हूँ। मुझे ये काम करके बहुत खुशी होती है। ये सब लोग पढ़ाई करते हैं और इसे खुद के पैसों से कर रहे हैं। सिनेमा और पार्क में अपना पैसा और समय बेकार करने से कहीं अच्छा है कि हम इस तरह के अभियान का हिस्सा बने और अपना शहर ही नहीं बल्कि देश भी साफ सुथरा और सुंदर बनाएं। मैं इस तरह के कार्यक्रमों में भी आगे हिस्सा लेना चाहती हूँ, जिससे हमारा समाज स्वस्थ बने। ಸಮಯವನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ತುಂಬಾನೇ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ। ನಮ್ಮ ಅವರ ಒಂದು ಪಾತ್ರನು ಮಹತ್ವದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ। बहुत सी संस्थाएं इस अभियान का हिस्सा बन रही हैं। फिर भी यूथ फॉर परिवर्तन ने शहर के लिए काफी काम किया है। खासकर पद्मनाभ नगर, जयनगर, बासवगुड़ी, मैसूर बैंक के इलाकों में और यूनिवर्सिटी के अंदर की दीवारों से पोस्टर और पर्चे साफ किए हैं। इन्होंने 300 मीटर लंबी दीवार को कर्नाटक के झंडे जैसा रंग कर अलग तरीके से राज्योत्सव बनाया। इन लोगों को और ऐसे सभी लोगों को जो शहर को सुंदर बना रहे हैं, मैं बीबीएमपी की तरफ से बधाई देना चाहता हूँ। उम्र में छोटे लेकिन हौसले में बड़े ये छात्र हम सबको कितनी आसानी से सिखा जाते हैं कि हमारे किए गए काम, हमारे शब्द और हमारी सोच ही समाज का आईना होती है। आखिर हम सब अपने देश और पर्यावरण को साफ
और सुंदर तो देखना ही चाहते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि गलियों और दीवारों पर यहाँ वहाँ पोस्टर और पर्चे ना चिपकाएं। आपका शहर आपकी पहचान है, हमें इसे अपने घर की तरह स्वच्छ रखना चाहिए और बेंगलुरु के इन युवाओं ने इसे साबित भी कर दिखाया है। तो शैला, निश्चित तौर पर बेंगलुरु के ये युवा प्रशंसा के पात्र हैं और हमारे आसपास के जो भी लोग हैं वो भी इसी तरह के सार्थक परिवर्तन के वाहक बन सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं और ऐसी ही कुछ कोशिश चल रही है, प्रयास चल रहा है मेरठ में। मेरठ के कुछ युवाओं ने अपने शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने का प्रयास शुरू किया है। बिल्कुल, और ये युवा इन्होंने एक संगठन बना रखा है और ये गली गली जा रहे हैं, सामुदायिक प्रतिष्ठानों पर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनके हाथ से पॉलीथीन बैग लेते हैं और उन्हें कपड़े का बैग थमाते हैं। बताते हैं कि आखिर पॉलीथीन बैग कितना नुकसानदायक है। राह चलते लोगों को रोक रोक कर उनके हाथ से पॉलीथीन बैग से सामान निकालते इन युवाओं को देखकर आप चौंकिए मत। ये युवा इस सामान को उन्हें कपड़े और कागज के थैले में डाल रहे हैं। यह तरीका है इनका पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता का संदेश जन जन तक पहुंचाने का। लोगों को प्रेरित करते हैं कि वे पॉलीथीन बैग्स का यूज़ ना करके कपड़े व कागज़ के थैलों का यूज़ करें, क्योंकि वो इको फ्रेंडली भी हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल भी नहीं है, मतलब कि वो एक समय के बाद नष्ट हो जाते हैं। मेरठ कैंट क्षेत्र को स्वच्छ रखने और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से इन युवाओं ने अर्थ लिंक नाम के संस्था का गठन किया है और ये संस्था चलती भी है इन युवाओं की पॉकेट मनी से। ये सब मिलकर नागरिकों को पॉलीथीन के दुष्परिणामों से अवगत कराते हैं और अगली बार उन्हें घर से कपड़े या जूट का थैला लाने की गुजारिश करते हैं। इस संस्था के युवा व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर जाकर पोस्टर लगाते हैं और उनसे पॉलीथीन इस्तेमाल न करने के लिए कहते हैं और उन्हें जागरूक बनाते हैं। हमारी संस्था ने एक मुहिम को उठाने की ठान ली से नो टू पॉलीथीन। इसलिए हम व्यापारी भाइयों से अनुरोध करते हैं कि ना पॉलीथीन लें ना पॉलीथीन दें। व आम जनता से भी हमारा अनुरोध है, अपने शहर को ना करें मैला, साथ में लाएं थैला। देश को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी हम सब की है, जितनी हमारी है उतनी आपकी भी है। आइए हम भी देश को स्वच्छ रखने और पॉलीथीन से मुक्त करने की इस मुहिम में अपना सहयोग दें। गुड न्यूज इंडिया के लिए मेरठ से तुमुल कक्कड़ की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। लेकिन यूं तो साफ सफाई स्वच्छता की मुहिम पूरे देश में चल रही है, ऐसे में बेंगलुरु और मेरठ के इन युवाओं ने जो कर दिखाया है वो वाकई काबिले तारीफ है। बिल्कुल, इनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है, लेकिन ये हम सबको प्रेरित भी कर सकते हैं कि अगर हम सब भी चाहें तो अपने आसपास, अपने सराउंडिंग्स को, अपने शहर को, अपने गांव को स्वच्छ बना सकते हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल, और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको मिलवाएंगे लखनऊ की मंजू त्रिपाठी से, जो लड़कियों को आत्मरक्षा की विशेष ट्रेनिंग दे रही हैं। अब सिर्फ 31,000 रुपए में खुशियां घर लाइए। बजाज सिटी 100, खुशियों का जैकपॉट। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम कदर है सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, ओ सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, सुनो सुनो किसान भाइयों, ध्यान लगाकर बात सुनो। नीम कोटेड यूरिया आया, खेती में नई क्रांति लाया। इससे यूरिया की क्षमता और बढ़े, नाइट्रोजन जमीन को बेहतर मिले, नीम के गुणों से कीटाणु मरे, पानी को दूषित ना करे। तो भाइयों, नीम कोटेड
कोटेड यूरिया से हो मेहनत सफल, बेहतर हो खेत पानी और फसल। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। बच्चों, आज हम ऑड इवन के बारे में पढ़ेंगे। ऑड इवन का मतलब? मैम 15 अप्रैल। नहीं मैम, 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। ऑड का मतलब ऑड डे पर और नंबर की गाड़ी, और इवन डेट पर इवन नंबर की गाड़ी। बच्चों को भी पता है, क्या आपको पता है? दिल्ली में 15 से 30 अप्रैल तक लागू है ऑड इवन, ताकि प्रदूषण और ट्रैफिक जैम से मिले दिल्ली को राहत। अरे मेला है हाँ। मेला है हाँ मेला है, ग्राम उदय का मेला है। हर पंचायत में लाया नया सवेरा है, नया सवेरा है। ग्राम उदय से भारत उदय अभियान 14 से 24 अप्रैल 2016 को प्रत्येक ग्राम पंचायत में आजादी के बाद पहली बार गांव, किसान और गरीब के विकास के लिए ग्राम उदय से भारत उदय समारोह। दूसरा चरण 17 से 20 अप्रैल को ग्राम किसान सभा, जिसमें मिलेगी कृषि संबंधी सभी योजनाओं की जानकारी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि सिंचाई योजना, मिट्टी जांच, नीम कोटेड यूरिया जैसे अन्य कई कार्यक्रम की जानकारी गांव वालों को दी जाएगी। मेला है भाई मेला, ग्राम उदय का मेला है। ग्राम उदय से भारत उदय अभियान। अधिक जानकारी के लिए अपने ग्राम पंचायत से संपर्क करें। बच्चों, आज हम ऑड इवन के बारे में पढ़ेंगे। ऑड इवन का मतलब? मैम 15 अप्रैल। नहीं मैम, 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। ऑड का मतलब ऑड डे पर और नंबर की गाड़ी, और इवन डेट पर इवन नंबर की गाड़ी। बच्चों को भी पता है, क्या आपको पता है? दिल्ली में 15 से 30 अप्रैल तक लागू है ऑड इवन, ताकि प्रदूषण और ट्रैफिक जैम से मिले दिल्ली को राहत। ब्रेक के बाद गुड न्यूज़ इंडिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लेकिन महिलाओं को अक्सर ही छेड़खानी जैसी वारदातों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आज हम अपने दर्शकों को मिलवाते हैं लखनऊ की मंजू त्रिपाठी से। मंजू त्रिपाठी महिलाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखा रही हैं और ये गुर वो उन्हें मुफ्त में सिखा रही हैं। और शैला, जिन लड़कियों को ये आत्मरक्षा में निपुण बना रही हैं, वो आगे दूसरी लड़कियों को इस विद्या की तकनीक सिखा रही हैं, उन्हें भी इस गुर में माहिर बना रही हैं। आइए देखते हैं मंजू त्रिपाठी का ये खास काम। दिल्ली में हुए निर्भया कांड के बाद लखनऊ की मार्शल आर्ट की ट्रेनर मंजू त्रिपाठी ने प्रदेश भर में अभियान चलाकर लड़कियों को आत्मरक्षा के लिए ट्रेनिंग देने का संकल्प लिया, जिससे वो अपनी रक्षा कर सके। इसके लिए उन्होंने स्कूल कॉलेजों का सहारा लिया और अब तक 100 से अधिक स्कूलों और कॉलेजों में हजारों छात्राओं को प्रशिक्षण दे चुकी है, और वो भी निःशुल्क। ये हमारी योजना जो है, ये मेन तो हमारी शुरुआत हुई है निर्भया वाले कांड से। उसी से हम लोगों ने तय किया कि नहीं, अब हम लोगों को आगे बढ़ के हम लोगों को कुछ काम करना है, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर हम लोग इस फील्ड के हम लोग नहीं सोचेंगे, हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो तभी से हम लोगों का ये मिशन था कि हम लोग जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हो सके, खास करके लड़कियों को सिखा सकें। तकरीबन हम लोग 100 से ज़्यादा स्कूलों में सिखा चुके हैं और हजारों लड़कियों को सिखा चुके हैं। आत्मरक्षा को लेकर स्कूलों में चलाए जा रहे इस कार्यक्रम में लड़कियों को आत्मरक्षा के लिए कराटे के प्रशिक्षण के साथ पूर्ण रूप से आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाता है। इतना ही नहीं, निःशुल्क प्रशिक्षण लेने के बाद वो छात्राएं और छात्राओं को प्रशिक्षण देकर मंजू के मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। और इसमें उनका हौसला बढ़ाया है उनके पति जीपी त्रिपाठी ने, जो खुद भी मार्शल आर्ट के बड़े खिलाड़ी हैं। पहले चरण में करीब 50 लड़कियां तैयार हुई मैडम मंजू के नेतृत्व में, और फिर उसके बाद में वो विभिन्न जिलों में फैलने लगी। और उसके पश्चात जैसे ही सुल्तानपुर है, जौनपुर है, झांसी है, बनारस है, देन काकोरी है, यहाँ पर ये सब बच्चे गए और विभिन्न स्कूलों में उन्होंने ट्रेनिंग देना शुरू किया। हम लोग जान करके बड़ा ये मतलब उन लोगों को ताजुब हुआ कि हम लोग ये नहीं सोचते थे कि इतनी तेजी से ये मिशन फैलेगा। आत्मरक्षा के लिए कराटे के अलावा किस तरह से सही और गलत की पहचान की जाए और महिलाओं और लड़कियों के साथ होने वाले विभिन्न प्रकार के अपराधों के बारे में भी बताया जाता है, जिससे छात्राएं अच्छे और बुरे सोच को भी समय रहते समझ सके और किसी बड़ी वारदात से बच सके। मैंने ये नहीं सीखा है कि हाँ हमें
लड़ाई झगड़ा करना चाहिए। मैंने ये सीखा है कि अगर कोई हमें मारने की कोशिश करे तो हमें अपना प्रोटेक्शन करना चाहिए, बल्कि उसे नहीं मारना चाहिए। जैसे कि कोई भी अगर किसी भी सिचुएशन में आपको प्रॉब्लम देता है तो पहले हम सिर्फ सेल्फ डिफेंस करते हैं, उसको मारते नहीं हैं। लेकिन अगर सिचुएशन बनती है कि हमें उसको मारना पड़े तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। अगर कोई भी रास्ते चलते हमें छेड़ता है या परेशान करता है तो हम उसे उसी वक्त वहीं पर हम उसे गिरा सकते हैं। इसके लिए हमें दूसरों को बुलाने की या मदद की ज़रूरत नहीं है। ये कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का हिस्सा भले न हो, लेकिन इसका उद्देश्य बेटियों को बचाने और पढ़ाने के साथ ही उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करना है, ताकि एक स्वस्थ वातावरण में उनका विकास हो सके। साथ ही अपने साथ होने वाले अपराधों की रोकथाम करने में बेटियां स्वयं सक्षम बने। इसके माध्यम से बेटियों का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। गुड न्यूज इंडिया के लिए लखनऊ से उमाशंकर दुबे की रिपोर्ट। और निखिल, अब अपने दर्शकों को लिए चलते हैं राजस्थान के झालावाड़ जिले के जोलपा गांव। इस गांव के लोगों ने सामुदायिक भागीदारी का एक अनूठा उदाहरण पेश किया है। इन्होंने पुराने ऐतिहासिक मंदिर का जीर्णोद्धार करने का बीड़ा उठाया है। शैला, आने वाली 18 तारीख को विश्व सांस्कृतिक धरोहर दिवस है और ऐसे मौके पर इन ग्रामीणों को याद करना, उन्हें साधुवाद देना निश्चित तौर पर बनता है, क्योंकि इन्होंने जो काम किया है वो काबिले तारीफ है। 11 लाख रुपए इन्होंने इकट्ठा किया है अपने गांव के 800 साल पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार करने के लिए। आइए देखते हैं ये खास खबर। अतीत के पन्नों में अपने गौरवशाली इतिहास को समेटे राजस्थान के सुदूर रेगिस्तान क्षेत्र में एक छोटे से गांव जोलपा से एक गुड न्यूज है। जोलपा गांव में 800 सालों से भी अधिक पुराना श्री लक्ष्मीनाथ जी का ऐतिहासिक मंदिर है। झालावाड़ जिले की खानपुर तहसील में स्थित ये प्राचीन मंदिर अपनी अद्भुत वास्तु शिल्पकला के लिए जाना जाता है। इसका निर्माण वर्ष 1356 में गागरेन रियासत के क्षत्रप चंद्रभान सिंह सिंगची चौहान ने करवाया था। इसके निर्माण में चूना, गारा और ईंटों का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ था और इसे पत्थरों को एक दूसरे के साथ जोड़कर बनाया गया था, जिसने इसकी एकरूपता और सौंदर्य में 4 चांद लगा दिए। यह स्थान न केवल एक धार्मिक केंद्र के रूप में बल्कि सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में भी लोकप्रिय रहा है। लेकिन बीते वर्षों में मौसम की मार और गुजरते वक्त ने मंदिर को जीर्ण शीर्ण कर दिया। इसकी दीवारें दरक गईं, इसे मरम्मत की सख्त जरूरत थी। गांव के गरीब किसान इसकी परंपरागत पहचान को बनाए रखने के लिए लालायित थे। मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए उन्होंने कई जगहों पर हाथ पांव मारे और उनकी मदद की भारतीय राष्ट्रीय कला और सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट यानी कि इंटेक ने। दरअसल इंटेक संस्था ने ही गांव वालों में ये भरोसा जगाया कि वो स्वयं ही इस मंदिर का जीर्णोद्धार कर सकते हैं। गांव वालों को ये बात समझ में आई और उन्होंने सामुदायिक भागीदारी की एक अनूठी मिसाल कायम की और जुट गए इस मंदिर और अपनी सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने में। छोटे छोटे किसानों ने अपने समुदाय की इस पहचान को बचाए रखने के लिए अपनी खेती की उपज को बेचकर पैसा इकट्ठा किया और लगभग 11 लाख रुपए की राशि जमा की। गांव वाले चाहते थे कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार करके इसे वही परंपरागत भव्य रूप दिया जाना चाहिए। उनकी इस इच्छा को देखते हुए वास्तुशिल्प के माहिर गुजरात के सोमपुरा कारीगरों को इस काम पर लगाया गया है, जो 800 साल पुराने शिल्पकला के इस बेजोड़ नमूने को पुनर्जीवित करने में लग गए हैं। जोलपा के लोगों ने इस मंदिर के लिए एक जीर्णोद्धार समिति बनाई है। गांव वालों को उम्मीद है कि जल्द ही ये मंदिर अपने पुराने भव्य रूप में आ जाएगा। जोलपा गांव की इस पहचान और गौरव को बचाने के लिए लोगों ने जो योगदान दिया है वो अपने आप में एक उदाहरण है। गुड न्यूज इंडिया के लिए झालावाड़ से अरुण कुमार शौरी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और गुड न्यूज इंडिया में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी गुड न्यूज इंडिया पर अच्छी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अब सिर्फ 31,000 रुपए में खुशियां घर लाइए। बजाज सिटी 100, खुशियों का जैकपॉट। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए। एक मौसम कदर है, सब किसान बीमा
कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। बच्चों आज हम ऑड इवन के बारे में पढ़ेंगे। ऑड इवन का मैम 15 अप्रैल। नहीं मैम, 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। ऑड का मतलब ऑड डे पर और नंबर की गाड़ी, और इवन डेट पर इवन नंबर की गाड़ी। बच्चों को भी पता है, क्या आपको पता है? दिल्ली में 15 से 30 अप्रैल तक लागू है ऑड इवन, ताकि प्रदूषण और ट्रैफिक जैम से मिले दिल्ली को राहत। अरे मेला है हाँ। मेला है हाँ मेला है, ग्राम उदय का मेला है। हर पंचायत में लाया नया सवेरा है, नया सवेरा है। ग्राम उदय से भारत उदय अभियान 14 से 24 अप्रैल 2016 को प्रत्येक ग्राम पंचायत में आजादी के बाद पहली बार गांव, किसान और गरीब के विकास के लिए ग्राम उदय से भारत उदय समारोह। दूसरा चरण 17 से 20 अप्रैल को ग्राम किसान सभा, जिसमें मिलेगी कृषि संबंधी सभी योजनाओं की जानकारी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि सिंचाई योजना, मिट्टी जांच, नीम कोटेड यूरिया जैसे अन्य कई कार्यक्रम की जानकारी गांव वालों को दी जाएगी। मेला है भाई मेला, ग्राम उदय का मेला है। ग्राम उदय से भारत उदय अभियान। अधिक जानकारी के लिए अपने ग्राम पंचायत से संपर्क करें। देखिए, बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि वो सरकारी नौकरियों में जाए, आईएएस ऑफिसर बने, लेकिन बहुत सारे लोग आर्थिक तंगी के कारण या कुछ और कारणों से ऐसी प्रतियोगी परीक्षाएं पास नहीं कर पाते हैं। एक व्यक्ति है एम राजीव, जिनका सपना था कि वो आईएएस ऑफिसर बने, खुद नहीं बन सके, लेकिन वो अन्य लोगों का सपना ज़रूर पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल शैला, और एम राजीव रायपुर के सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट में काम करते हैं और ये दूसरे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग दे रहे हैं। और इनकी कोचिंग इतनी बेहतरीन है कि ऐसे कम से कम 150 छात्र हैं जिन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल की है। दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए पूरे मनोयोग से जुटे रहने का जज्बा कुछ ही लोगों में होता है, और कुछ ऐसा ही हौसला दिखाया है रायपुर में केंद्रीय उत्पाद और कस्टम शुल्क विभाग में अधीक्षक पद पर तैनात एम राजीव ने। एम राजीव ने 1.5 दशक पहले ठाना कि स्थानीय और जरूरतमंद युवाओं को अच्छे पदों तक पहुंचाएंगे। इसके बाद उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उम्मीदवारों को मुफ्त कोचिंग देना शुरू कर दिया। 15 साल में उनके पढ़ाए कई युवा डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी से लेकर तहसीलदार और फूड इंस्पेक्टर बने। कई बैंकों और रेलवे समेत केंद्र की नौकरियों में चले गए। इस कोचिंग की खास बात यह है कि सब कुछ 15 साल पहले भी मुफ्त था और अब भी बिल्कुल मुफ्त है। मेरी एक तमन्ना थी कि मैं खुद आगे बढ़ूं, पढ़ूं करके, लेकिन साधन विहीन था क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। बाद में मैंने जब देखा कि बच्चों को हमारे डिपार्टमेंट में भी देखा, केंद्र सरकार के जो विभाग थे उसमें देखा कि यहाँ के छत्तीसगढ़ का बच्चों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। इसी उद्देश्य से मैंने ये युवा नाम की एक कोचिंग शुरू की, जिसमें कि बच्चों को कोई पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए कोई शुल्क देना नहीं पड़े और उसके अभाव में बच्चा पिछड़ा नहीं और वो आगे बढ़ता जाए। और उसी उद्देश्य से हम लोगों ने 12 जनवरी 2001 को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर इसको स्थापना किया था और उन्हीं के इसीलिए याद में युवा नाम इसका दिया कोचिंग का। राजीव ने 12 जनवरी 2001 को अपने घर में मुफ्त कोचिंग शुरू की, महज 4 उम्मीदवारों के साथ। कोचिंग का नाम रखा यूथ यूनिटी फॉर वॉलंटरी एक्शन, यानी युवा। 5 साल में ही प्रतियोगियों की संख्या 4 से 50 हो गई। राजीव की इस पहल की चर्चा फैली तो कालीबाड़ी बंगाली समाज ने उनसे संपर्क किया और मंदिर परिसर में बने स्कूल का एक कमरा उन्हें दे दिया। 2001 से इसी परिसर के कमरे में राजीव रोजाना शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक निःशुल्क कोचिंग दे रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस कोचिंग की कोई छुट्टी नहीं है, न संडे और न ही कोई और दिन। राजीव कहते हैं कि उन्होंने खुद आर्थिक स्थिति के कारण बहुत कुछ खोया है, लेकिन वो इन युवाओं को नहीं चूकने देंगे। 150 के आसपास, 135 से 150 के बीच में बच्चे जो है विभिन्न सरकारी, केंद्र सरकार के उपक्रम, शासकीय राज्य शासन में, बैंकों में, इस तरह से अलग अलग, मैंने कोई भी ऐसा नहीं रहा यहाँ बच्चा जो कि सरकारी विभाग में नहीं किया, सरकारी नौकरी नहीं मिली।
राजीव की कोचिंग में रायपुर के बाद अब बस्तर, अंबिकापुर, सूरजपुर और बिलासपुर के सुदूर इलाकों से भी प्रतियोगी आ रहे हैं। इनमें युवतियां भी शामिल हैं। आज राजीव के सपनों को पंख देने में उनकी कोचिंग में पढ़कर सफलता हासिल करने वाले छात्र मदद कर रहे हैं। संस्था की सबसे बड़ी खासियत या इसकी ताकत यही है कि चूंकि मैं अकेला इतने दिन से लगातार तो नहीं कर पाता, ये तो इन जो बच्चे जो सफल हुए यहाँ से जो, और खासकर जिनकी पोस्टिंग अगर रायपुर में रही है या रायपुर से बाहर भी रही है, जो रायपुर में रही है उन लोग लगातार आते हैं यहाँ पर, और जो रायपुर में नहीं भी है तो छुट्टी जब मिलती है तो आते हैं और बाकायदा वो बच्चों को गाइड करते हैं, पढ़ाते हैं। अभी इस कोचिंग में 60 से ज्यादा प्रतियोगी हैं। वे जब तक चाहें पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस कोचिंग में कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई फीस नहीं है और कोई खर्च नहीं। जाहिर है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए इससे अच्छा और क्या हो सकता है। यहाँ पर है ना अगले 2-3 महीने ग्वालियर से आने के बाद यहाँ पे ज्वाइन किया। फिर यहाँ पे मैं फर्स्ट क्लास सर की अटेंड की, तो मुझे बाकी में लगा कि कुछ यहाँ पर बात है, तो मैंने तब से यहाँ पे कंटिन्यू किया और सर के अपने बहुमूल्य मार्गदर्शन से अपनी पढ़ाई मेहनत की और 2013 में मेरा बैंकिंग पीओ में सिलेक्शन हुआ। यहाँ पे आके मुझे बहुत सारी चीज़ें जो समझ में आने लगी और अब मैं कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए जब मैं फाइट कर रही हूँ उसमें मुझे तैयारी में बहुत हद तक सहायता इस कोचिंग संस्था के माध्यम से मिला, युवा के माध्यम से। राजीव अपने विद्यार्थियों को सरकारी नौकरियों के लिए निकलने वाले पदों की जानकारी और फॉर्म भरने के तरीकों के साथ साथ जरूरत पड़ने पर आर्थिक मदद भी मुहैया कराते हैं। जाहिर है राजीव के अनवरत प्रयासों ने तमाम युवाओं के सपनों को तो सच किया ही है, वो समाज को भी एक सकारात्मक दिशा दे रहे हैं। गुड न्यूज इंडिया के लिए रायपुर से राघवेश पांडे की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। निखिल, कार्यक्रम के अंत में बात पत्रों की कर लेते हैं। यूँ तो बहुत सारे पत्र आ रहे हैं, बहुत सारे मेल आ रहे हैं, हम सभी को तो शामिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ पत्रों को हम अपने कार्यक्रम में ज़रूर शामिल करते हैं। प्रतीक गायकवाड़ लिखते हैं कि गुड न्यूज़ इंडिया का वे बेसब्री से इंतजार करते हैं और रविवार को ये कार्यक्रम पूरे परिवार के साथ देखते हैं। और सबसे खास बात है शहला कि ये पत्र हमें सिर्फ देश भर से नहीं बल्कि विदेशों से भी आ रहे हैं। जर्मनी से अनिल पटेल लिखते हैं कि ये शो बहुत अच्छा है और इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए, क्योंकि इनका मानना है कि ये कार्यक्रम इतना अच्छा है कि सभी इसको देखें। वहीं सऊदी अरब से एसके आदम लिखते हैं कि हम सऊदी अरब में रहते हैं और आपका प्रोग्राम हम सब लोगों को बहुत पसंद आता है, और उन्होंने लिखा है कि मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि आपका प्रोग्राम ऐसे ही चलता रहे। बिल्कुल। और सनी भरतराज ठाकुर लिखते हैं कि ये जो खबरें हैं वो बेहद प्रेरणादायी हैं और इस शो को सभी को देखना चाहिए। वहीं सागर पंसारी रायपुर से लिखते हैं कि उन्हें ये प्रोग्राम बहुत पसंद आता है और उन्होंने एक खबर भी भेजी थी जिसे हमने अपने इस कार्यक्रम में शामिल किया था। और कोच्चि केरल से अभिजीत बाला मुरली कृष्णा लिखते हैं कि ये कार्यक्रम उन्हें बेहद अच्छा लगता है और एक उन्होंने खबर भी सजेस्ट की है जिसका हम आकलन कर रहे हैं, और वो अगर हमारे मानकों पर खरी उतरती है तो उसे हम अपने कार्यक्रम में ज़रूर स्थान देंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया अभिजीत इस कार्यक्रम को देखने के लिए और ये पत्र लिखने के लिए। और हमारे आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन आप सभी दर्शकों को हमारे प्रोग्राम कैसा लग रहा है आप हमें लिखिएगा ज़रूर। यूँ तो आपकी ढेरों प्रतिक्रियाएँ हमें मिल रही हैं, लेकिन आगे भी आपकी ऐसी ही प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। हमारा ईमेल आईडी है dd.goodnewsindia@gmail.com। तो दर्शकों, इन प्रतिक्रियाओं के अलावा अगर आपके पास कुछ अच्छी खबरें हों, गुड न्यूज़ की खबरें हों, तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कुछ गुड न्यूज़ के वीडियोस हों तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं। हम इसका आकलन करेंगे और अगर ये हमारे मानकों पर खरे उतरते हैं तो इसे हम अपने इस कार्यक्रम में ज़रूर स्थान देंगे। तो आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।